नमस्कार। ये वीडियो कोई एक यूट्यूबर नहीं बना रहा है। मैं एज अ यूट्यूबर आपके सामने आज नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ आपका एक बड़ा भाई बन के या भाई बन के, ये जो भी समझ लो। क्यों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो या ये बिज़नेस आप ज़रूर 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 करो। क्यों ज़रूर करो? क्योंकि इससे आपकी लाइफ बदल जाएगी। बार बार मैं यही कहता हूँ कि आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। इस वीडियो से मैं 100% आपको ये श्योर करता हूँ कि अगर आपने ये किया, और करने में भी ये नहीं है कि कहीं कुछ जाना है। अगर आप गांव में रहते हो कोई बात नहीं, ये बिज़नेस आप कर सकते हो। अगर आप महिला हो कोई बात नहीं, ये बिज़नेस आप कर सकती हो। अगर आप कुछ दिव्यांग हो तो भी आप ये बिज़नेस कर सकते हो। कुछ भी आपके पास कोई पैसे नहीं है तो भी आप ये बिज़नेस कर सकते हो। बस ज़रूरत किस चीज़ की है, मैं बार बार कहता हूँ, ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि आपको कदम बढ़ाना होगा। सिर्फ जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, आप ये सुन रहे हो, इससे कभी 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 कुछ नहीं हो सकता और इससे ना आप पैसे कमा सकते हो। पैसे कमाना है, अगर कुछ करना है तो आपको स्टेप लेना ही होगा। और ये बिज़नेस एकदम सरल, मतलब एकदम आसानी से कर सकते हो। इसलिए मैं आपको ये अब जो मैं समझा रहा हूँ वो यही समझा रहा हूँ कि भाई मेरे, आप मेरे छोटे भाई हो या जो भी मान लो, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, जो भी आप मान लो, बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने भले के लिए प्लीज़ ये बिज़नेस स्टार्ट कर दो। मैं ये क्यों प्लीज़ कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें आपका कतई कहीं कोई ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मुझे पता नहीं है, सर मैं बेचूंगा कहाँ, सर ये फलानी कंपनी से बहुत सस्ता बेच रही है। ये कुछ नहीं चलेगा, कोई कंपनी सस्ता नहीं बेच रही है। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। सिर्फ आप सस्ता बेच सकते हो, 5-5 गुने का प्रॉफिट है। जो मैं ये बता रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 5 गुने का प्रॉफिट है। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, ऐसा मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। और एक चीज़ कह जा रहा हूँ, अगर आपको लास्ट में लगे कि नहीं मैं फालतू की बकवास कर रहा था, मैं कोई ऐसा वीडियो नहीं है, कुछ इसमें जान नहीं है, तो लिख देना कि बेकार था। और आप जा रहे हो तो ज़रूर पढ़ के जाना। एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहता चलूँ कि अगर आपके लायक नहीं है, हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़े पोस्ट पे हो सकता है आप कुछ बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हो, बस इसलिए वीडियो देख रहे हो कि बिज़नेस आपको सिर्फ जानना है, तो जिसको इसकी ज़रूरत है ना, उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना। वो क्यों पहुंचा देना? मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कभी नहीं करता। आप चाहे मेरे 500 वीडियो हैं लगभग, आप देख लेना, मैंने किसी से कहा हो कि मेरे चैनल्स को इतने लाइक कर दो, इतना सब्सक्राइब कर दो, कभी नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उस तक एक वीडियो ये पहुँचा देना जो बेरोज़गार है, जिसको रोज़गार की तलाश है। पता नहीं कल वो कौन सा स्टेप ले ले, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मान लो है उसके जीवन में, और पता नहीं वो कल कौन सा स्टेप ले ले। हो सकता है आपका ये वीडियो या आपके द्वारा ये किया गया प्रयास उसकी जीवन बदल दे। और अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ा दान मैं नहीं समझता इस धरती पे कोई और हो सकता है कि किसी को आप रोज़गार की थोड़ी सी सलाह दे दो, बस इतना सब। फिर वो अन्न भी खरीदेगा, वस्त्र भी खरीदेगा, जो भी सब उससे ऊपर हो जाएगा ना, शिक्षा भी अपने बच्चों को दे देगा। तो चालू करते हैं। ये बिज़नेस कैसे करना है, क्या क्या स्टेप लेने हैं, कितनी आसान है, सब कुछ बात बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक शॉप पे गया अभी, जहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट को देखा। मैं आपको दिखाता हूँ वो प्रोडक्ट क्या था। ये प्रोडक्ट था, हम सब जानते हैं, जो हम नाश्ते में खाते हैं, मठरी बोलते हैं, कुछ लोग पापड़ी बोलते हैं, कुछ लोग खस्ता पापड़ी बोलते हैं, कुछ भी बोल दो। सामने है आपका, आप खुद ही देख रहे हो, सामने है। और बहुत सरलता से मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाऊंगा कैसे पैकिंग करना है समझाऊंगा, कैसे अपना ब्रांड बनाना है समझाऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। और कैसे कितने रुपए का बनेगा ये भी समझाऊंगा, कैसे बिकेगा ये भी समझाऊंगा। बस आपको क्या करना है भैया, 100 रुपये में बन जाएगा। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको बेचने के लिए आगे बढ़ना है। आपको अपने अंदर घर के जितने बर्तन है ना, जिसमें आप पूड़ियाँ तलते हो, जिससे आप पूड़ियाँ तलते हो, उसी से हो जाएगा। कुछ विशेष नहीं करना है। इसलिए मैं ये बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप ये कर सकते हो। कैसे बेचना है मैं बताऊँगा, कैसे आपको दुकानदार से बात करनी ये भी मैं बताऊँगा। तो बस आपको एक प्रयास करना है मेरे भाई, कि सिर्फ आपको स्टार्ट करना है। प्रैक्टिकल के रूप में कर लेना कि सर ने कहा है, चलो एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे कभी किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो ना, तो वहाँ पे एक प्रैक्टिकल होता है कि यार ये वाला प्रैक्टिकल तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं तो आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी। करते हो ना, वो नौकरी का अलग हिस्सा होता है। तो मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि इसे एज ए प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देना, 100% ये आपका इम्पोर्टेंट जॉब बन जाएगा। पार्ट टाइम आप कहीं जॉब कर रहे हो, करते रहो,
पार्ट टाइम स्टार्ट कर दो, क्या जाता है। और पता है किस क्षण कब ये आपको खुद नहीं पता चलेगा कि ये पार्ट टाइम आपको इतना पैसा कमा के देने लगा जो आप फुल टाइम जॉब से भी नहीं पा पाते। सच कह रहा हूँ, मतलब आप, ये हो सकता है कि अभी आपको थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, अरे सर क्या बोल, सच है। एक बार आप करके तो देखो, एक बार एक बिजनेस को स्टार्ट तो करके देख लो, कितना इस बड़ा स्केल हो सकता है, आपने कभी कल्पना भी नहीं होगी। चलिए देखते हैं। ये हम सब के यहाँ बनती है, मोस्टली बनती होगी, अगर नहीं जानते हो तो मठरी आप नेट पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे। कितना आसान, सबसे आसान प्रोडक्ट, तभी मैं सबसे आसान प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किया कि आपको आसानी से हो सके। माताएं बहनें हमारी सब बनाती रहती हैं, घरों में बनता है, बहुत आसान है। 1 किलो मैदा ले आना, बस 1 किलो मैदा 40 रुपए का, आपकी बगल की दुकान। बहुत ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ सस्ता मिले, अरे कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस बगल की दुकान से 40 रुपए किलो मैदा ले आओ, ठीक है। उससे 10 रुपए का तेल और लगेगा, बस। पानी का तो कोई प्राइस है नहीं, आप पानी से इसको गूंद के मैदे को, और ये मठरी बना लो। ये आपकी माताजी, आपकी सिस्टर, सबको पता है, इससे सरल डिश हो ही नहीं सकती है, ठीक है। ये आपने बस तल लिया तेल में, और आप ये कहोगे 10 रुपए के तेल में, भाई 10 रुपए कंज्यूम होगा। अगर आप घर में कोई तेल है, रिफाइंड का यूज़ करना ताकि महक अच्छी आए, रिफाइंड का यूज़ करके आपने बना लिया तो बाकी तेल तो आपके अदर काम में आ ही जाएगा। आपको अपने घर में ही ये बनाना है, ठीक है। आपने ये मठरी बना ली 1 किलो मैदे की, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ। ये जो पॉलीथीन है ना, ये पॉलीथीन सिर्फ 20-25 पॉलीथीन ले आना। 5 रुपये 6 रुपये से ज़्यादा की नहीं मिलेगी, 5-6 रुपये में ये पॉलीथीन मिल जाएगी। 20-25 क्वांटिटी, मैं किलो भी नहीं कह रहा हूँ आपसे कि किलो ले आना, 20-25 क्वांटिटी की पॉलीथीन ले आना, ठीक है। उसमें आप ऐसे ही, जैसे ये सिस्टमेटिक लगाए ना, देखिए आप जैसे बिस्किट लगा होता है वैसे ही लगाए ना, सिस्टमेटिक, ऐसे ही नीचे ऐसे ही लगा लेना बस। और ये जो आप सील पैक के चक्कर में पड़ना, ऐसे कर लेना, ये भी ऐसे ही किया हुआ है। और जो कैंडल होती है ना, कैंडल ऐसे जला लेना, और बस इसको धीरे से ऐसे कर दोगे तो अपने आप चिपक जाएगा और पैक हो जाएगा, ठीक है। अब रही ब्रांड की, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैं सामने आपको फोटो भी लगा दूंगा। आप देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा है, आप यहाँ पे देखो नीचे कितना, और क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ स्टैंप लगा दो या लिख दो पेन से, ब्लैक पेन से अच्छी राइटिंग में लिख दो, अगर आपके पास शुरू में नहीं है। और सेम आप इसी को समझ लो कि ऐसे ही बनवा लो, क्या दिक्कत है आपको, है ना। 1 रुपए का ये स्टिकर पड़ेगा, स्टिकर है, स्टिकर ऐसे मिल जाएंगे, नहीं तो छपवा लेना और ऐसे लगा लो। यहाँ पे लिख दो 60, देखिए 200 ग्राम 60 रुपए का, भाई 40 रुपए का वो, 50 रुपए में आपका 1 किलो, और 200 ग्राम यानी 5 गुने का प्रॉफिट, यानी कि, और 60 रुपए का, सोच लो ना कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब आप इसमें आराम से ऐसे पैक कर लो। अब कितने बनेंगे आपके, 1 किलो अगर है तो 5 पैकेट बनेंगे, बस 5 ही तो बनेंगे, ठीक है। आप बस 5 पैकेट से स्टार्ट कर दो, बस 5 पैकेट से आप एक ट्रायल स्टार्ट कर दो। फिर क्या करना है, इसे ले जाना, ठीक है। बहुत ध्यान समझो क्या करना है। ये बन गया आपका, ये आपने FSSAI फसाई का लाइसेंस ले लिया 100 रुपए में, बस 100 रुपए में मिलेगा। यूट्यूब पे चेक कर लो, नहीं तो किसी दिन मैं खुद वीडियो बना दूंगा भैया, आप आराम से इसको ऐसे चिपका लो। इसके बाद आपको क्या करना है, कहीं बहुत दूर नहीं जाना है, जो आपके आसपास किराने की दुकान हो जो ठीक ठाक चलती हो, ठीक है, बहुत बड़ी नहीं। आप उसे, आप कहोगे सर वो लेगा नहीं, अरे भैया हम आपको एकदम बता रहे तरीका। आप उसके पास जाओ कि भैया ये हमारे 5 पैकेट हैं, आप अपने काउंटर में रख लो, पैसे भी ना दो। आप बहुत ध्यान समझो मैं क्या समझा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भैया मुझे पैसे मत दो, बस मेरा ये जो है मेरा प्रोडक्ट है, आप इसे अपने काउंटर पे रख लो, जब बिक जाए तब पैसे दे देना। आपने उसके काउंटर, बस एक चीज़ शर्त उससे ये रखना कि भैया अंदर मत रखना, मतलब अगर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उसे समझ लो, उसे मत भूलना जो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया अंदर अलमारी में मत रखना, सामने काउंटर पे ही रखना, ऊपर ही। वो इसलिए ये सब चीज़ें ऐसे मांग के नहीं बिकती भाई। मटेरियल आदमी आता है, प्रोडक्ट खरीद रहा है, दूसरी चीज़ें दाल चावल वगैरह वगैरह, उसने देखा अरे यार ले लेते हैं 1 पैकेट, और हमने 1 किलो का भी मैं बोल सकता था कि आप 1 किलो का पैकेट बना लो, 1 किलो का कोई नहीं लेगा, देर में लेगा, ठीक है। छोटा पैकेट है, अच्छा यार 40 रुपये का है, अच्छा यार 50 रुपये का, अच्छा 30 रुपये का, तो रेट आप तय कर लेना, अपने एरिया के हिसाब से तय करो। इसमें 60 रुपये लिखा, आप जो आपको रेट रखना है वो अपना, अच्छा 30 रुपये का, अरे चलो लेते हैं चाय के साथ,
नाश्ते में सुबह बच्चों का हो जाएगा, ये सोच के वो ले जाएगा। लेकिन काउंटर पे रखवाना ये शर्त है इस बिजनेस। देखिए हर बिजनेस की चलने की कोई ना कोई क्लिक पॉइंट होता है, ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी चल जाएगा। तो जो एक मतलब चेंजिंग पॉइंट है ना, वो यही है कि आपको इसे काउंटर पे रखवाना है उसको। बस इतनी रिक्वेस्ट करना कि भैया काउंटर पर रख लो, जब बिक जाएगा तब हम पैसे ले जाएंगे। इसके बाद आप 1 हफ्ते तक जाओ ही ना, 1 हफ्ते बाद जाओगे, मैं गारंटी लेता हूँ ये 5 के 5 पैकेट बिके होंगे, ये मेरी गारंटी है। और उसके पास अपना नंबर जरूर नोट करा देना ताकि वो दोबारा आपको फ़ोन कर सके। अगर एक काउंटर पे आप सक्सेस हो जाना, वो 5 पैकेट अगर आप बेच लेना ना, तो आपके एक नहीं 100 काउंटर पे पैकेट बिक सकते हैं। और इसकी लाइफ बहुत अच्छी, ख़राब होने का कोई प्रोडक्ट नहीं भाई। मैंने माना एक और सबसे ख़राब कंडीशन हो सकती है जो आप हो सकता है कि स्टेपनर सर नुकसान हो जाएगा, मानो ना बिका, हो सकता है आप ऐसा सोचो कि सर आपने कहा चलो हमने 1 हफ्ते रख लिए, 1 महीने रख लिए, नहीं बिका, भाई ले आना घर में खा लेना। आप सोचो तो क्या नुकसान। बस मुझे एक चीज़ बता दो मेरे भाई कि नुकसान क्या हो रहा है तुम्हारा। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अगर आज की डेट पे कोई वर्क नहीं कर रहे हो, या कोई वर्क कर रहे हो पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हो, तो भाई आपका नुकसान क्या हो रहा है। मुझे बस इतना कमेंट कर देना कि सर मेरे तो लाखों रुपए चले जाएंगे अगर मैंने आपका ये बिज़नेस आइडिया एक्सेप्ट कर लिया या कर लिया, तो मुझे बता दो। आपके घर में महिलाएं हैं ही, आपके घर में वाइफ हो सकती है, आपके घर में बहन हो सकती है, आपके घर में माता हो सकती है, माँ हो सकती है, भाई तुरंत बना देंगी। और आपको करना क्या है, सिर्फ जाके उस काउंटर पे रख देना। और एक चीज़ बताओ, दुकानदार क्यों नहीं रखेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप रख रहे हो, उसके दुकान का एक प्रोडक्ट बढ़ रहा है, एक प्रोडक्ट बढ़ रहा है ना, अगर बिकेगा तो कुछ उसे मिलेगा ना, तो क्यों नहीं रखेगा। बस उसका आपकी ये शर्त रखना कि भैया काउंटर पे रखना, तभी बिकेगा। अगर उसने अंदर रख लिया नहीं बिकेगा, ये मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। तो अगर वो बिकेगा तो आपको अर्निंग होगी, और बस फिर आपके अंदर एक पावर आ जाएगी। अगर एक काउंटर से आपने बिक गया ना, तो आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ। बस ये जो ताकत है ना, ये सब कुछ बदल के रख देगी। अगर आपके अंदर ये अंदर से आ गया ना, जो अभी नहीं है, कि मैं कर सकता हूँ, और उसी लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं हर बार ये प्रयास क्यों कर रहा हूँ, मैं बार बार, माचिस की तीली की ज़रूरत कब तक पड़ती है, जब तक वो दिया जला नहीं। जिस दिन जल जाएगा ना, तो सैकड़ों माचिस को खुद ही जला देगा। तो ये जो माचिस मैं बार बार आपके लगा रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ कि एक बार आप जल जाओ। एक बार आप जल गए ना, तो आप बड़े से बड़े पहाड़, जो फूस के पहाड़ होंगे ना, उन्हें भी जला दोगे। बस एक बार आप जल जाओ, इतनी सी। अगर जले नहीं होगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर हैंडल किसी जनरेटर में जब तक हैंडल नहीं लगाया जाएगा तब तक वो लाइट नहीं दे सकता है। लेकिन एक बार जनरेटर लगा दिया ना, एक बार जनरेटर में हैंडल लगा दिया, तो इतनी लाइट देगा, इतने पावर आ जाएगी उसके अंदर कि फिर आप खुद चाह के भी उसे रोक नहीं सकते हो। हाथ से रोक लोगे, अगर जनरेटर चल रहा है और आप हाथ से रोक लोगे, नहीं रोक सकते, जबकि आपने खुद ही चलाया। तो बस यही कहना है मेरा, मेरे भाई, कि एक बार अगर आपने ये बिज़नेस, क्या जा रहा है भाई, कितना पैसा खर्चा हो रहा है, क्या आपकी जेब से जा रहा है बताओ। 100 रुपए की मैदा लगनी, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इससे सस्ता तो नहीं हो सकता है ना, कुछ नहीं हो सकता है इससे सस्ता। आपको लगता है यार सर मैं स्टिकर नहीं प्रिंट करवा पाऊंगा, बहुत महंगा है। अरे तो भाई कुछ ना करो, ऐसे ही जाके रख दो, छोटा सा स्लिप ही लगा दो, एक मोहर बनवा लो, 20 रुपये 25 रुपये बनेगी, जिसमें अपना सब कुछ ऐसे ही लिखवा के वो मोहर लगा दो। वो भी ऐसे वाइट स्टिकर ले आओ, स्टिकर वाइट मिलते हैं स्टेशनरी की दुकान में, वाइट स्टिकर भी मिलते हैं जिसमें रेट लिखा जाता है, वो बड़े भी मिलते हैं छोटे भी मिलते हैं, उसको तुम मोहर ही लगा दो। क्योंकि उसमें लगना चाहिए कि हाँ भाई ये किसी नाम का है, ये किसी का फ़ोन नंबर लिखा है, एड्रेस लिखा है, कुछ कहा गया है इसमें, फिर बिकेगा। तो अगर ऐसा कर लोगे तो बहुत जल्दी बिकेगा, आपका कुछ ब्रांड बनेगा, कुछ अच्छा लगेगा। और मैंने कोई आपसे रैपर, पैक, मशीन कुछ बात नहीं की, कर सकते हो यार, करने की बस एक मैं यहाँ क्यों आपके सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ, मेरा कौन सा फ़ायदा हो रहा बताओ। बस मैं इसलिए आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके उद्धार की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके पैसे कमाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब आपके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई कर लो, इसको कर लो, बहुत बहुत कुछ कर ले जाओगे। बस एक बार स्टार्ट कर दो। फिर अब इसके आगे की बात सुन लो। यहाँ तो हो गई 5 की बात। 5 लाख बेचना चाहते हो, 5 लाख, फिर आप कहोगे अरे यार सर, बस फिर चले जाना। जब आप थोड़ा सा सक्सेस हो जाना ना, यहाँ पे सक्सेस हो, अमेज़ॉन पे चले जाना, फ्लिपकार्ट पे डाल देना,
ब्लिंकिट पता नहीं कितनी वेबसाइट है, जहाँ जहाँ आप डालोगे वहाँ वहाँ बिकेगा। नहीं बिकेगा क्या? वो कोई ये रिस्ट्रिक्शन है नहीं भाई मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट इस कंपनी का डालूं, नहीं भाई। तो आप बस पहले ऐसे स्टार्ट करो, 5 पैकेट बना लो, 1 किलो मैदा ले आओ, 1 किलो मैदा में आपके घर में ही बना देंगे खुशखुशे बढ़िया से। जितने अच्छे बना लोगे, हाँ एक बार की बेचने की गारंटी मेरी है कि अगर आपने ऐसे किया तो एक बार आपका प्रोडक्ट इस तरह से बिक जाएगा, लेकिन दूसरी बार आपका प्रोडक्ट बोलेगा तब बिकेगा, ये याद रखना। रिपीट कस्टमर नहीं आएगा तो फिर कोई कंपनी नहीं चलती। यानी कि आप अपना ये जो बनाना ना इतना अच्छा बनाना कि एक बार तो इस तरीके से आदमी ले जाएगा देख के, यार अच्छा है चलो, दोबारा आपकी क्वालिटी के बाद ले जाएगा। हमेशा देखिए, कभी कभी आप टीवी देखते हो, कोई साबुन का प्रचार कर रहा है, कोई क्रीम का प्रचार कर रहा है, कोई सेलिब्रिटी प्रचार कर रही है, तो क्या करते हो? ले लेते हो, अच्छा यार ये बढ़िया होगा, नया आया है, चलो देखते हैं। दूसरी बार कोई सेलिब्रिटी के दम पे आप नहीं लेते हो, दूसरी बार उस प्रोडक्ट के दम पे लेते हो। जब वो प्रोडक्ट कहता है कि भाई हम अच्छे हैं, तब आप लेने जाते हो, है ना। ऐसे ही इसमें है, जब ये प्रोडक्ट एक बार तो आपने रख दिया, उसने देख लिया, देखा अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, हो सकता है अच्छा हो, चलो सुबह बच्चों के काम आ जाएगा, एक बार। लेकिन दूसरी बार अगर कोई वो प्रोडक्ट खरीदेगा वही व्यक्ति, तो वो सिर्फ उस प्रोडक्ट की वजह से खरीदेगा, उस प्रोडक्ट ने उसे बुलाया होगा तब वो हाथ रखेगा। तो प्रोडक्ट भी अच्छा बनाना, बस इतना ही सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि सरल भाषा में ये बड़े बड़े जो बिजनेस के टिप्स है ना, ये आपको एकदम सरल आपकी भाषा में मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है ना। मैं जानता हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है, तो इतने कम पैसे में हो सकता है, घर से हो सकता है, और कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं मैंने ये लाया हूँ ना, मैं कहीं से लाया हूँ ना, तो कोई किसी ने तो किया है ना, कोई तो कर रहा है ना, और बहुत सारे आप भी जाओगे तो आप भी देखोगे हो रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? स्टार्ट कर दो, क्या जाता है आपका। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको लगा कि हाँ इस वीडियो से किसी एक ऐसे व्यक्ति का भला हो सकता है जो निर्बल है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, तो प्लीज़ इस पर नीचे लिख देना, कमेंट कर देना कि हाँ वीडियो सही था, अच्छा था, खराब था, जैसा भी आपको लगे। अगर आपको लगता है खराब है, अगर आपको लगता है किसी काम का नहीं था, अगर आपको लगता है टाइम वेस्ट हो गया, तो लिख देना कि टाइम वेस्ट हो गया, मज़ा नहीं आया। और वो जो वहाँ आ रहे हैं ना, मैंने कहा था उस समय कि आप देख के आना, अंदर की जैसा कमेंट्स आए वैसे ही आना। तो बस आपको अगर सही लगे तो लिख देना कि हाँ सही है, ख़राब लगे तो ख़राब लिख देना। और एक चीज़ मैंने कही थी कि उस तक ज़रूर पहुंचा देना जिसको इसकी ज़रूरत है, जो बेरोज़गार है, जो कहीं जॉब ढूंढ रहा है, या कोई जॉब कर रहा है बट उसका खर्चा नहीं चल पा रहा, वो सोच रहा है कुछ और कर लें, तो बस उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगर भारत का एक एक व्यक्ति अगर बिज़नेस करने लगेगा, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होने लगेगा, तो ये समझ लो कि भारत अपने आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएगा। ये मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना। हो सकता है कोई इससे ये करे नहीं आपका मानना सही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, बट मेरा यही मानना है कि अगर एक मान लो परिवार में 4 सदस्य हैं, अगर चारों कमाते हैं ना, 15-15 ही कराते हैं, तो उस परिवार की आय 60,000 होती है। और अगर एक कमाता है 40,000 कमाता है, भले ही वो एक की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन परिवार की आय तो कम हो गई उस दूसरे परिवार से। तो ऐसे ही अगर हमारे भारत के छोटे छोटे सभी लोग कमाएंगे ना, तो अपने आप हम लोग इतनी अच्छी जनसंख्या है कि दुनिया को पछाड़ देंगे। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।